Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अगर आपको अपनी इंग्लिश बेहतरीन करनी है, अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे ना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं भी आंसर्स लिख पाऊंगा, तो आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। दूसरी बात आती है NTSC और ओलंपियाड की, जिसमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे डेफिनेटली आपकी जो प्रेपरेशन है, बेसिक नॉलेज जो है, आपका जो ज्ञान है वो बहुत बढ़िया तरीके से राइज होगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो वो भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें से एक तो ऐसा होगा जो आपका फ्यूचर गोल होगा क्रैक करना, और वो हो सकता है IIT JEE, नीट, यू हैव SSC, बैंक, UPSC, RRB, JAB एक्सेट्रा। ये सारे कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। आप जाके बस क्लिक करो और वीडियोस देखो। क्या इतना आसान है कि हमारे सामने सब कुछ आसानी से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होगा, हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, चूज करेंगे और वीडियो हमारे सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं, यानी आपकी सुविधा के लिए सारे कोर्सेज को, सारे वीडियोस को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है ताकि आप जो हैं परेशान ना हो, वीडियोस जो हैं आसानी से देख पाए और आपकी प्रेपरेशन एक नंबर तरीके से हो सके। तो उसके लिए करना क्या होता है, बस मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करनी होती है। वेबसाइट कैसे विजिट करते हैं, वीडियोस को कैसे देखते हैं, सब बताऊंगी बहुत अच्छे से इन डिटेल, बट इस वीडियो के अंत में फिलहाल के लिए बात करते हैं आज की टॉपिक की, जो होगा पोएम द ट्रीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो भाई ये जो कविता है वो आपके चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में दी गई है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में ऑलरेडी हम 3 कहानियां पढ़ चुके हैं, अब आती है बारी एक चौथी चीज की, एक फोर्थ चीज को पढ़ने की, और वो है द पोएम द ट्रीज। बहुत अलग किस्म की कविता है ये। कई इसके मतलब निकल सकते हैं, कई चीजें हैं जो आप लिंक कर सकते हो इस कविता से। ऑल्दो ये पेड़ों की बात कर रहे हैं, ये नेचर की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी इसकी जो कवियत्री है एड्रियान रिच, वो आपको समाज के लोग, समाज की महिलाएं, कई ऐसे बोल सकते हैं पहलू हैं जिनको उन्होंने अपनी एक ही कविता में हाईलाइट किया है। और आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा NCERT सॉल्यूशन में, जब वो डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि ये कविता बहुत ही अलग है, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, बिकॉज फिर अगर ये कविता में से कोई प्रश्न आए और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो डेफिनेटली मार्क्स चले जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, समझना, और अपनी नोटबुक और जो भी पेंसिल पेन जो भी यूज करते हो प्लीज उसे खोल के रखो ताकि आप नोट डाउन करते चलें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बीच बीच में बताऊंगी। डन? ओके, चलिए सबसे पहली बात करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन की, लिखा किसने है इस कविता को, साथ ही साथ क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर हम बात करेंगे आगे के स्टैंजास की। The Trees is written by the poetess Adrienne Rich। ये कविता लिखी गई है कवियत्री द्वारा जिनका नाम है एड्रियान रिच। In these lines, the poet has used her imagination by saying that the trees are moving, but actually the trees are not moving। यानी इस कविता में, ये आपकी बुक की ही लाइन है, जो पोइटेस हैं वो कहती हैं कि भाई उन्होंने ना अपना एक इमेजिनेशन यूज किया, उन्होंने, कवियत्री ने अपनी एक कल्पना का इस्तेमाल किया है उन्होंने, और वो कहती हैं कि पेड़ जो है वो चल रहे हैं, बट एक्चुअली में पेड़ चल ही नहीं सकते, राइट? पेड़ों को हम लिविंग थिंग्स में मानते हैं, बट एक चीज है जो नहीं होती लिविंग थिंग्स की मैच, वो है कि दे डू नॉट मूव। लिविंग थिंग्स मूव बट ट्रीज डोंट मूव, राइट? तो पेड़ चलते नहीं है, और कवित्री कह रही हैं कि यहाँ पर पेड़ चल रहे हैं। तो उन्होंने एक अलग किस्म का अपना एक जो कल्पना है, जो काल्पनिक उनका दिमाग है, वो इस्तेमाल किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उन लाइंस को प्रोड्यूस किया है। सो अब हम ये पढ़ेंगे, बट इसके पहले हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। द ट्रीज कवियत्री एड्रियान रिच द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में कवियत्री ने अपनी कल्पना का प्रयोग किया है और वह कहती हैं कि वृक्ष तो चल रहे हैं पर वास्तव में वृक्ष नहीं चल रहे हैं। भाई चल ही नहीं सकते वृक्ष, पेड़ चलते हैं क्या? नहीं चलते, बट वो कह रही हैं कि पेड़ चल रहे हैं। अब ये क्या है वो अब आपको समझ आएगा जैसे जैसे आगे आगे कविता पढ़ते जाएंगे, ठीक है? चलिए पहला स्टांजा समझते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। एक एक करके समझते हैं क्या कह रही है कवित्री यहाँ पे। The trees inside are moving out into the forest। वो कह रही हैं कि जो पेड़ घर के अंदर हैं वो पेड़ अब बाहर जा रहे हैं जंगलों में।
कई जगहों पे आपने देखा होगा, शायद इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है इंडिया में, बट फिर भी शायद आपको पता हो, कई लोग हैं जो पेड़ पौधे घर के अंदर लगा देते हैं एज डेकोरेशन, या फिर उनको अपने घर में वो चाहिए होता है कि पेड़ पौधे लगे रहें, और बाहर जो जंगल है उसके पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि वो ज़मीन यूज़ हो सके, वो लकड़ी यूज़ हो सके, खुद का जो भी फ़ायदा है इंसानों का। तो जंगल जहाँ पर पेड़ों का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, वो कट कर दिए जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से आप खाली कर दे रहे हो जंगल को, और वो पेड़ आप लगा ले रहे हो अपने घर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पोइटिस कह रही हैं कि जो पेड़ घर के अंदर मौजूद हैं, अब वो फॉरेस्ट यानी बाहर जंगल में जा रहे हैं। The forest that was empty all these days, वो जंगल जो इतने टाइम से खाली पड़ा था, भैया वहाँ पेड़ ही नहीं है, पेड़ नहीं है तो जंगल कहाँ से कहलाएगा, राइट? तो वो जंगल जो इतने समय से खाली था, अब उसी जंगल में वो पेड़ जो घर के अंदर हैं वो बाहर जा रहे। अब जंगल खाली होगा तो एक बात बताओ, पेड़ नहीं है तो क्या पेड़ नहीं है तो पक्षी कैसे बैठेंगे पेड़ों पे, राइट? तो पक्षी पेड़ पर नहीं बैठ सकते बिकॉज पेड़ ही नहीं थे जंगल में। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पेड़ों के आसपास कई कीड़े मकोड़े हैं जो अपना घर बना लेते हैं या छुप जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कभी किसी एक पर्टिकुलर कीड़े को पकड़ने की कोशिश करो, वो धीरे से जाएगा और पेड़ के किसी कोने में छुप जाएगा, राइट? तो अभी पेड़ ही नहीं है तो ये कीड़े मकोड़े भी छुप नहीं सकते। नो सन बरी इट्स फीट एंड शैडो। अभी क्या होता है ना कि जैसे ये सूरज है, ठीक है, ये जो हम बचपन में सूरज बनाते थे ना, वैसे ही ड्राइंग कर लेती हूँ बिकॉज मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, बेस्ट ड्राइंग बनाती हूँ मैं। तो ये जो है सन रेज पड़ेंगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, राइट? तो अगर एक बहुत बड़ा पेड़ होगा तो क्या होगा ना, इस पेड़ की यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पेड़ की छांव होगी, इधर जितना बड़ा पेड़ उतनी ज्यादा छांव, राइट? तो अगर इमेजिन करो यहाँ पर सूरज है, मतलब मेरी तो ड्राइंग पे जाओ ही मत, मैं सीधे यहाँ पर बता ही देती हूँ आपको। तो ऐसा इमेजिन करो कि मैं यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, मैं पेड़ हूँ बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे सूरज है, ठीक है। अभी सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो मैं इतना बड़ा पेड़ हूं तो इतनी ज्यादा यहाँ पर क्या होगी, शैडो होगी, छांव होगी। तो सूरज की कितनी भी रोशनी पड़ेगी, क्या होगा ना, मेरी छांव में, मेरी शैडो में सूरज की जो रोशनी या किरणें आ रही हैं वो किरणें इसमें छुप जाएंगी, है ना? क्यों? तभी तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं जब भी बहुत ज्यादा धूप होती है। क्यों? फिर उस धूप से आप बच जाते हो, फिर आपको सिर्फ छांव छांव होती है, धूप की जो किरणें हैं, जो धूप है, जो सूरज की रोशनी है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कहा है कि जब पेड़ ही नहीं है तो पेड़ के शैडो में, पेड़ की छाया में ये जो सूरज है वो अपना पैर, सूरज की किरणों को पैर कहा गया है, वो छुपा नहीं पाएगा पूरी तरीके से। वो रेस को क्या करता है, वो शैडो में गाड़ देता है, तो वो गाड़ नहीं पाएगा, बरी नहीं कर पाएगा, छुपा नहीं पाएगा अपनी सन रेस को। The forest that was empty all these nights, अभी जितनी भी रातें थी यानी जितने भी डेज रहे हैं उनकी नाइट्स की बात की जा रही है कि ये फॉरेस्ट पूरी तरीके से खाली था क्योंकि वहां जंगल में पेड़ थे ही नहीं। Will be full of trees by morning, बट सुबह तक ये पूरी तरीके से पेड़ से भर जाएगा क्योंकि जो पेड़ हैं वो घर के अंदर जो हैं वो बाहर जंगल में जा रहे हैं। समझ आया? ठीक है, एक और बार समझा रही हूँ, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो अब क्लियर हो जाएगा। पहले बरी का मीनिंग देख लो, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझा दूंगी। बरी मीन्स कवर्ड सो इज नॉट विजिबल, इस तरीके से छुप जाना, कवर्ड होना जैसे दिखे ना, यानी यहाँ पर गाड़ने की बात हो रही है कि वो जो सन रेज है वो पूरी तरीके से उस शैडो में, उस छांव में अपने आप को गाड़ देंगे क्योंकि फिर दिखते ही नहीं है, वो छुप जाते हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ बोला जा रहा है कि देयर आर ट्रीज विच आर इनसाइड द हाउस, कुछ पेड़ हैं जो घर के अंदर है। दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर जो है जंगल में मूव कर रहे हैं। नाउ द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, अब ये जो जंगल है वो काफी समय से खाली था क्योंकि जो पेड़ जंगल में होने चाहिए वो है ही नहीं, घर में लगे पड़े। Where no bird could sit because trees are not there, because पेड़ नहीं है तो पक्षी कैसे बैठेंगे, तो बर्ड्स नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, पेड़ नहीं है तो नो इंसेक्ट हाइड, हाइड मतलब छुप जाना, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा छुप नहीं पा रहा है। नो सन बरी इट्स फीट एंड शैडो, कोई भी सूरज जो है, कोई भी क्या, एक ही होता है सूरज, मतलब सूरज की जो किरणें हैं वो पैरों से, फीट से कंपेयर की गई हैं, वो जो है इस पेड़ की छाया में छुप नहीं पाएंगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ये जो जंगल था जो इतनी रातों तक खाली पड़ा था, एक भी पेड़ नहीं था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक बहुत सारे पेड़ों से भरपूर भर जाएगा। समझ आया? क्लियर हो गया? अब इसी का एक्सप्लेनेशन देखो। तो इस पोएम को, इस वीडियो के बाद ना आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में क्रिएट, बिकॉज इसको देखो मैं कितनी बार पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो कोशिश करना प्लीज अच्छे से, ध्यान से, फोकस से समझते चलो।
The poetess says that the trees in her house are moving outside into the forest which was empty for a long time. Poetess कहती हैं कि जो फॉरेस्ट है इतने टाइम से जो खाली पड़ा था which was empty for a long time, वहां पर उसके घर में जो पेड़ मौजूद है ना, जो कवियत्री के पेड़ मौजूद हैं घर में, वो बाहर जा रहे हैं. These trees are cut from the forest and kept into the houses for creating a false impression of nature or for decoration. अब ये जो पेड़ हैं ये कट कर दिए जाते हैं जंगल से और इनको रख दिया जाता है घरों में. घरों में क्यों रख दिया जाता है? एक झूठा सा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि देखो हमारे घर में कितने ज्यादा पेड़ लगे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, या डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए आप रख लेते हो. The poetess says that as the trees are moving out, the forests which were empty all these nights will be full of trees by the morning. तो पोएटिस कहती हैं क्योंकि ये पेड़ जो हैं वो घर से अब बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो जंगल इतने दिनों से खाली पड़ा था अब पूरी तरीके से सुबह तक भर जाएगा. किससे? इन पेड़ों से. As the forests were empty, so no birds could sit on the branches of the trees, no insects could hide in the trees, and the sunlight could not be covered by the shadow of the trees. क्योंकि एक भी पेड़ नहीं है जंगल में, इसीलिए पेड़ नहीं है तो पक्षी नहीं बैठ सकते पेड़ों पे, राइट. दूसरी बात, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े छुप नहीं पा रहे हैं क्योंकि पेड़ ही नहीं है. तीसरी चीज, जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो इन पेड़ों की छांव में अपने आप को छुपा नहीं पा रही है, यानी ये छाया सूरज की रोशनी को कवर नहीं कर पा रही है. समझ आ गया? चलिए अब इसी को देखेंगे हम हिंदी में. कवित्री का कहना है कि उनके घर के पेड़ बाहर जंगल में जा रहे हैं जो लंबे समय से खाली था, जो जंगल खाली था. इन पेड़ों को जंगलों से काटकर घरों में प्रकृति की झूठी छाप बनाने या सजावट के लिए रखा जाता है. कवित्री का कहना है कि जैसे जैसे पेड़ बाहर जा रहे हैं वैसे जंगल जो इन सारी रातों में खाली थे सुबह तक वे पेड़ों से भर जाएंगे. क्योंकि जंगल खाली थे इसलिए पेड़ों की शाखाओं पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, कोई कीट पेड़ों में छिप नहीं सकता था और सूरज की रोशनी पेड़ों की छाया से ढकी नहीं जा सकती थी. तो भैया कुछ भी कर लो, इन सब में कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेड़ ही नहीं है, तो कहाँ पक्षी बैठेंगे, कहाँ इंसेक्ट्स छुपेंगे, कहाँ ही सनलाइट कवर अप होगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आएंगे हम दूसरे स्टैंजा पे जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो ध्यान से समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. अब यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है all nights the roots work. अब ये जो पेड़ हैं घर के अंदर, बोला है सुबह तक जंगल में चले जाएंगे, राइट. यानी रात भर ये पेड़ कोशिश करेंगे कि ये जंगलों में पहुंच जाए. तो पूरी रात ये जो पेड़ हैं वो कमरे में काम कर रहे हैं. और क्या काम कर रहे हैं? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर. जहां बरामदा है घर का, उस फ्लोर पे ये पेड़ काफी समय से रखे गए हैं और इसीलिए ये पेड़ जो है ना पूरी तरीके से फैल चुके हैं घर में, तो अपने आप को अलग कर रहे हैं ये उस जगह से जहां पर ये इतने टाइम से फंसे हुए थे. तो खुद को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रैक से अपने आप को अलग कर रहे हैं ताकि ये बाहर आ सके. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. जो भी पेड़ की पत्तियां हैं वो वहां घर के जो कांच हैं उन पर, अब कांच क्या है? विंडो के कांच, खिड़की के कांच है ना, उन कांच पर फोर्स लगा रही है, उस पर पूरा प्रेशर लगा रही है पत्तियां ताकि वो टूट जाए और वो बाहर आ जाए. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन. भाई जो छोटी छोटी टहनियां हैं, ट्विग्स हैं, वो पूरी तरीके से सख्त हो चुकी हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उन पर उन्होंने काम किया है. यानी ये जो पेड़ है उसकी छोटी छोटी टहनियों ने काफ़ी फोर्स लगाया है बाहर आने के लिए और उस फोर्स की वजह से, उस ताकत की वजह से, एक्सर्शन की वजह से ये काफ़ी सख्त हो चुकी हैं. लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ. अभी क्या होता है ना, पेड़ ग्रो करता जाता है, राइट. तो ये घर है, अभी घर जो है उसमें स्पेस नहीं है पेड़ के पास ग्रो करने की, तो ये जितना भी बढ़ेगा ना, ये क्या होगा ना, बेंट होता जाएगा, यानी झुकता जाएगा, क्योंकि दीवार में कितनी भी बड़ू नहीं होगा तो मैं झुक जाऊंगी, राइट. तो ये पेड़ जो है वो झुकते जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्रैम्प आ गया इनमें, बेंट आ गया है. एंड ये क्या है? बोज यानी ब्रांचेस शफल कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं ये उस रूफ के नीचे कि बाहर निकल सके. Like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. अब होता क्या है
जैसे कि हॉस्पिटल में कभी कोई एडमिट होते हैं पेशेंट्स बहुत टाइम तक, सपोज मान लो कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कोई एडमिट था, जब वो बाहर आते हैं ना घर की तरफ जाने के लिए, मतलब जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं, वो आधे कॉन्शियस होते हैं, आधे नहीं होते हैं। लाइक वो बहुत, मतलब ऐसा होता है कि काफ़ी हद तक वो बड़े शॉक्ड से होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो निकल रहे होते हैं हॉस्पिटल से। तो उन्हीं पेशेंट्स की तरह जो अभी अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं क्लिनिक से और क्लिनिक के डोर की तरफ जा रहे हैं, उसी तरीके से ये पेड़ जो काफ़ी टाइम से इस घर में बंद हैं, अब फाइनली अपने घर यानी कि जंगल में जाएंगे। तो वो भी ऐसे आधे जो हैं होश में हैं, आधे नहीं हैं। समझ आ गया? चलिए, अब कई शब्द हैं, इनको देख लो, फिर इसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हिंदी में पढ़ेंगे तो बिल्कुल फाइनली बैठ जाएगा दिमाग में। पहला है टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। इंगेज क्या होता है? इंगेजमेंट क्या होती है? सगाई क्या होती है? कि भाई जो दो पर्सन है वो अब जुड़ गए, राइट? तो ये होता है इंगेज होना। अभी उसी तरीके से टू डिसएंगेज क्या करोगे? अलग अलग कर दोगे, राइट? सो टू डिसएंगेज देमसेल्व्स मींस टू सेपरेट देमसेल्व्स, एक दूसरे को अलग कर रहे हैं वो, तो खुद को अलग करना। दूसरा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर वेरांडा। सो वेरांडा मीन्स अ रूफ्ड प्लेटफॉर्म अलोंग द आउटसाइड ऑफ अ हाउस, यानी कि घर के बाहर ना एक प्लेटफॉर्म एरिया होता है जिसपे भी ऊपर छत होती है, वो वेरांडा यानी कि बरामदा कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ोगे फिजिक्स में, 10th में हो तो आई थिंक अभी तक पढ़ लिया होगा आपने शायद, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। तो उसी में से वर्ड है स्ट्रेन, जिसका मतलब है मेक एफर्ट्स टू मूव, एक तनाव, ठीक है? कोशिश करना, मतलब कि बाहर निकल रहे, तो वो जो तनाव है ना, उसकी वजह से ये लीव्स जो है वो क्या कर रही है, उस तनाव को उस ताकत को लगा रही हैं वो उस विंडो पे कि वो टूट जाए। ट्विग्स है छोटी छोटी टहनियाँ, स्टेम। एक्सर्जन मतलब परिश्रम, एफर्ट, ठीक है? तो एक्सर्जन की वजह से क्या हो गई है, बहुत ज्यादा सख्त हो गई है ये ट्विग्स। क्रैम्ड का मतलब होता है क्रैम्प आ गया है, तो क्या होता है, एक जगह मोच आ जाती है, फिर वो हिलता भी तो दर्द होता है, मतलब उसी तरह हो गया वो। तो रेस्ट्रिक्टेड है, सीमित है, तंग है, पर सीमित तंग है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड आते हैं आपके बो। व्हाट इज बो? अ ब्रांच, शाखा, ठीक है? सो बो क्या है? एक शाखा, तो दैट इज व्हाट इज बो। शफलिंग क्या है? मूविंग रेपिटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जैसे कई शफलिंग वाली पोजीशंस होती है, जैसे एक जगह से आप दूसरी जगह हिल रहे हो या कार्ड शफल करते हो, तो ये जो मूवमेंट होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज व्हाट इज शफलिंग। यहां पेड़ों के लिए शफलिंग क्या हो जाएगी? पैर घसीट कर चलने की, वो कोशिश कर रहे हैं निकलने की, ठीक है? दैट इज व्हाट इज शफलिंग। तो निकलने की कोशिश करें तो हिलेंगे, तो वो हो गया। नेक्स्ट है हाफ डेज्ड। हाफ डेज मींस हाफ कॉन्शियस, आधे होश में आधे नहीं है, तो आधा सचेत है। तो आधे सचेत ये क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत टाइम से बंद है एक जगह पे, तो अभी बाहर जाएंगे जंगल, इतनी बार देर के बाद बाहर आएंगे जंगल में, तो थोड़े होश में नहीं है। समझ आ गया? चलिए अब इसी को एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In these lines, the poetess says that it seems like the trees work silently in the night in order to get free from the boundaries of the house. तो इन लाइंस में पोइटस कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पेड़ हैं वो बहुत ही शांति से साइलेंटली काम कर रहे हैं रात भर, यानी कि रात भर वो अपने घर में काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस, ताकि ये जो सीमित जगह है ना घर की, जहां वो बंद हैं, कैद हैं, वो उससे बाहर आ सके। तो वो रात भर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने की। The roots of the trees work all night to free themselves through the cracks on the veranda floor. तो ये जैसे रूट्स लगे हुए हैं ना, जड़ लगी हुई है, तो क्रैक वगैरह आ गया होगा ना, इसमें फंसे हुए हैं, तो उससे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। They try very hard to put a lot of pressure on the window glass so that they could break it and go outside. पूरी कोशिश कर रहे हैं ये पेड़, उसकी पत्तियां, कि वो बहुत प्रेशर लगाएं इस ग्लास पे ताकि वो टूट जाए और ये लोग वहां से बाहर आ जाए। तो हर जगह से कोशिश कर रहे हैं, नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से हिल रहे हैं, ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पेड़ बाहर आने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? सो इन पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे घर की सीमाओं से मुक्त होने के लिए पेड़ रात में चुपचाप काम कर रहे हैं। बरामदे की फर्श की दरारों से खुद को मुक्त करने के लिए पेड़ों की जड़ें पूरी तात काम करती हैं। वे खिड़की के शीशे पर दबाव डालने की बहुत कोशिश करती हैं ताकि वे उसे तोड़ सके और बाहर जा सके। वे कौन तोड़ सके? जो पत्तियां हैं, ठीक है? तो पत्तियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो इस पे इतना ज़्यादा डाल सके प्रेशर, इतना ज़्यादा फोर्स डाल सके, दबाव डाल सके उस कांच पे कि वो टूट जाए और ये बाहर आ जाए। क्लियर? ओके। The small twigs, that is the topmost parts of the branches, have become very hard due to applying too much pressure to free themselves.
किसी भी चीज़ में अगर आप बहुत ताकत लगा देते हो ना तो वो बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं पेड़ की, वो इतना ज़्यादा प्रेशर लगा चुके हैं बाहर आने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ यानी हार्ड हो गई हैं। द लार्जर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज हैव श्रंक एंड हैड बेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड द वॉल्स एंड अंडर द रूफ वेयर दे कैन नॉट ग्रो मच। भैया जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, जो उसके बाद जैसे बोल सकते हैं पेड़ है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो अब बहुत बड़ी ब्रांचेस है तो भाई किधर तक ग्रो करेंगे, राइट। तो उनको ग्रो करने की जगह नहीं मिलती तो बेंट हो जाते हैं, तो झुक गए हैं, क्रैम्प आ गया है और इस तरीके से वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं। They try to move outside slowly from there and look like newly discharged patients from a clinic who are half shocked on coming out into the outside world। कि भाई ये जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स है, बहुत टाइम से हॉस्पिटल में बंद है, मतलब एडमिट है, अब बाहर आएंगे बहुत समय बाद, तो क्या होता है कि वो बहुत आधे कंफ्यूज्ड हैं और आधे कॉन्शियस हैं कि हाँ ठीक है, बट थोड़ा ऐसे अलग लग रहा है उनको कि बहुत टाइम के बाद बाहर आ रहे हैं। उसी तरीके से ये पेड़ जो हैं वो घर से बहुत टाइम बाद बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या है, हाफ डेज्ड हैं। डन, ओके। इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छोटी टहनियां यानी शाखाओं का सबसे ऊपरी भाग खुद को मुक्त करने के लिए बहुत अधिक दबाव डालने के कारण बहुत सख्त हो गई हैं। दीवारों के अंदर और छत के नीचे होने के कारण पेड़ों की बड़ी शाखाएं सिकुड़ गई हैं और झुक गई हैं, जहां वे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। वे वहां से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एक चिकित्सालय के उन मरीजों जिनकी अभी छुट्टी हुई है की तरह दिखते हैं, जो बाहरी दुनिया में बाहर आने पर आधा हैरान है। तो इस तरीके से आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पोअम, बट कोशिश करो समझने की कि यहाँ पर ये जो पोइटस है वो ऐसा इमेजिन कर रही हैं। ऑब्वियसली पेड़ ऐसे बाहर तो आ नहीं सकते, वो चलते नहीं हैं, बट वो ना एक स्थिति बता रही हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप जंगल से पूरे पेड़ काट ले रहे हो, फिर घर पे रख रहे हो, तो उससे क्या मतलब। तो वो पेड़ कहाँ खुश रहेंगे, जंगल में। उनका असली घर क्या है, जंगल, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, उनको अंदर कैद करके रख रहे हो और वो अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक कई आप बोल सकते हो नजरिया हो सकता है इसका, कि एक तो ये पेड़ की ही बात हो रही है कि भाई नेचर को आपने कितना डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपने अपने सेल्फिश रीजंस के लिए जंगल पूरे खाली कर दिए हैं, जो गलत है। दूसरा हो सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से सीमित हैं, बहुत ज़्यादा कैद हैं, सामाजिक दबाव है या समाज में कई ऐसे रूल्स हैं, चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो दबे हुए हैं, पर अब उनको लगता है कि नहीं, अब हमें इन सब चीज़ों से रुकना नहीं है, हमें अब अपना जो सही गोल है वो अचीव करना है। तो वो अब ये सारी जो जंजीरें हैं, जो सारे दबाव हैं, वो तोड़कर बाहर आ रहे हैं। एक वो नज़रिया है। तीसरा नज़रिया है कि कई सालों तक, पहले की बात है, कई सालों तक महिलाओं को दबा के रखा गया, या महिलाओं के ऊपर कई ऐसे रूल्स लगा दिए गए थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, घर में बंद करके रखा है, काम करो एंड एवरीथिंग। अब महिलाएं क्या कर रही हैं, इन बंदिशों को तोड़कर बाहर आ रही हैं, अपना गोल अचीव कर रही हैं, अपने आप को प्रूव कर रही हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो कई नज़रिए हैं जो आपको इस कविता से मिल सकते हैं कि क्या पोइटेस ये भी बताना चाह रही हैं, और आपको ये ऐसे नज़रिए मिल भी जाएंगे कई, हर तरीके के नज़रिए लोग समझाते हैं। तो ये बेसिकली पेड़ों की बात है, बट उससे जुड़े हुए कई चीज़ें हैं। तो अब मैंने आपको 3-4 हिंट्स दे दिए हैं, वो हिंट्स जोड़ जोड़ कर आप पढ़ते चलना है, ठीक है। सो आई होप 2 स्टैंजास क्लियर हो गए। अभी और भी स्टैंजास हैं, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पोइटेस क्या बता रही है। क्लियर, ओके। अगले स्टैंजा को पढ़ते हैं, जिसमें पोइटेस कह रही हैं, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब यहाँ पोइटस जो हैं, अभी देखो इसका ना कई चीज़ें कहा जाता है कि हो सकता है कि स्पीकर अलग हो, पोइटस अलग हो, राइट, बट हम यही मानेंगे कि पोइटस ही कह रही है ऐसा कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, घर में वो अंदर बैठी हुई हैं। डोर्स ओपन टू द वेरांडा, और उनके घर के दरवाजे जो हैं वो वेरांडा की तरफ खुल रहे हैं, ठीक है। तो वो बैठी हुई हैं अपने घर में और दरवाजे उन्होंने वेरांडा की तरफ खोल कर रखे हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और पोइटस बहुत लंबे लंबे पत्र या लेटर्स लिख रही हैं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। डिपार्चर का मतलब होता है एक जगह से एक स्थान को छोड़कर आगे बढ़ना। जैसे कि अगर ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन से निकलने वाली है, जैसे अभी हमने पिछले टी फ्रॉम आसाम में मरियानी जंक्शन पढ़ा था, राइट। अभी मरियानी जंक्शन से ट्रेन निकलकर कोई दूसरे जंक्शन पे जाएगी अगर, तो वो यहाँ से डिपार्ट होगी और दूसरे स्टेशन पे अराइव होगी, समझ रहे हो। तो ट्रेन टाइमिंग्स या टिकट में कभी आपने देखा होगा डिपार्चर टाइप, अराइवल टाइम। डिपार्चर उस जगह से आप निकलोगे, यानी वहां से कितने बजे ट्रेन निकलेगी, तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्ट हो रहा है, घर से निकल रहा है।
अराइवल जहां पर पहुंचेगी, तो ट्रेन कहाँ पहुंचती है, वो अराइवल टाइम पे इतने बजे आपके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे ट्रेन पहुंच जाएगी, ठीक है। सो यहाँ ये जो पोइटेस हैं वो कई बड़े बड़े पत्र लिख रही हैं, लेटर्स लिख रही हैं, बट उसमें उन्होंने मुश्किल से कुछ ऐसा मेंशन किया है, स्केर्सली यानी ना के बराबर मेंशन किया है, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जो जंगल घर के अंदर बना के रखा था ना, पेड़ तो पूरे घर के अंदर, तो वही जंगल हो गया, तो वो जो फॉरेस्ट है, वो जो जंगल है, वो जो घर के बाहर जा रहा है, वहां से निकल रहा है, उसके बारे में उन्होंने मुश्किल से ना के बराबर कुछ मेंशन किया है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स। अभी ऐसा बोल रही है पोइटस कि ये जो रात है ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, लाइक बहुत ही ज्यादा क्लीन फ्रेश सी नाइट है, एंड द होल मून शाइन, और पूरा चांद निकला है, और पूरा चांद जो है वो शाइन कर रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और आसमान क्या है, बहुत ही खुला आसमान है, ठीक है, मतलब बादल वगैरह नहीं है, क्लाउडी नहीं है, चांद साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही फ्रेश सा इन्वायरमेंट है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, और यहाँ पर पोइटेस कहती हैं कि उनको जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां, उनकी खुशबू, और जो ये लाइकन है, जो काई होती है, उसकी एक अलग ही स्मेल होती है, तो वो खुशबू ही बोली उन्होंने कि दोनों की जो स्मेल है ना, वो उनको लाइक अ वॉइस रूम्स में पहुंच रही है, यानी कि ये जो खुशबू है वो स्मेल कर सकती है ऑब्वियसली, बट वो खुशबू उनको ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पेड़ों की आवाज है जो उन कमरों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पोइटेस कह रही हैं कि मैं घर के अंदर बैठी हूँ, घर का दरवाजा वरांडा की तरफ खुला हुआ है, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, और उन पत्रों में मैंने मुश्किल से ही जो जंगल मेरे घर से बाहर जा रहा है उसके बारे में लिखा है। जो रात है वो काफ़ी फ्रेश है, पूरा चांद निकला है, चमचमा रहा है, और जो स्काई है, जो आसमान है, वो पूरा खुला है। जो लीव्स यानी पत्तियां और लाइकन यानी कि जो काई है, उसकी खुशबू अभी भी एक आवाज की तरह कमरों में पहुंच रही। क्लियर है? चलिए अब वर्ड देख लो। लाइकन, लाइकन मीन्स क्रस्टी पैचेस, ऐसे क्रस्ट टाइप के बन जाते हैं पैचेस, और बुशी ग्रोथ, या फिर ऐसे झाड़ियों टाइप की ग्रोथ हो जाती है ऑन द ट्रंक्स और बेयर ग्राउंड फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा। तो फंगस और एल्गा होता है कुछ, उसके एसोसिएशन से, या तो पेड़ों पर या जमीन पर ऐसे ग्रीन कलर का नहीं जो एसोसिएशन बन जाता है, इसे कहते हैं लाइकन यानी कि काई, ठीक है। तो वो काई की खुशबू और वो जो पत्तियां हैं उसकी खुशबू, या महक कह लेते हैं, खुशबू तो नहीं होती वैसे लाइकन की, तो महक कह लेते हैं, वो जो है अभी भी एक आवाज की तरह कमरों में गूंज रही। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो स्पीकर हैं वो अपने घर पे बैठी हुई हैं। द स्पीकर सिट्स इन हर रूम, द डोर्स ऑफ द हाउस ओपन टू द वेरांडा। तो जो स्पीकर हैं वो अभी भी घर में बैठी हुई हैं, और जो घर के दरवाजे हैं वो वेरांडा की तरफ खुल रहे हैं। The poetess is writing long letters in which she had barely mentioned the departure of trees from the house. अब ये जो पोइटेस हैं वो घर पे बैठ के बहुत बड़े पत्र, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, जिसमें उन्होंने मुश्किल से ही मेंशन किया है अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द हाउस, कि ये जो पेड़ हैं वो उनके घर से जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने मुश्किल से कुछ मेंशन किया है। The poetess says that the night is fresh and the whole moon is shining in the open sky. ये कवियत्री कहती हैं कि ये जो रात है, जो नाइट है, काफी फ्रेश है, और जो पूरा मून है, जो चांद है, वो खुले आसमान में चमक रहा है। The smell of leaves and lichen reaches the poet like a voice coming from the rooms of the house. और ये जो पत्तियां हैं, जो काई है, लाइकन है, उसकी जो स्मेल है, जो महक है, वो पोइटस तक एक आवाज की तरह कमरों में पहुंच रही है। समझ आ गया? चलिए अब इसी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखते हैं। वक्ता यानी कि स्पीकर अपने घर में बैठी हैं, घर के दरवाजे बरामदे की ओर खुलते हैं, मतलब उस तरफ खुलते हैं। कवियत्री पत्र लिख रही हैं जिसमें वह शायद ही घर से पेड़ों के जाने का जिक्र करती हैं, मुश्किल से शायद ही उन्होंने कुछ मेंशन किया है कि भाई जो फॉरेस्ट है वो मेरे घर से बाहर जा रहा है। कवियत्री कहती हैं कि रात ताजी है और पूरा चांद खुले आसमान में चमक रहा है। पत्तों और काई की महक कवियत्री तक पहुंचती है जैसे घर के कमरों में कोई आवाज आ रही हो। तो आप इमेजिनेशन देख लो, मतलब इतना बढ़िया इमेजिनेशन है पोइटस का कि वो इस महक को आवाज कह रही हैं, कमरों तक पहुंच रही है, और इस तरीके से तो डेफिनेटली वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से इमेजिनेशन है उनका काम करता, तभी उन्होंने ऐसी पोम लिखी हुई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे फाइनल और आखिरी स्टैंजा की। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror.
Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पोइटस हैं वो कहती हैं कि मेरे दिमाग में पूरी ये जो खुसफुसाहट की आवाज़ है, जो विस्पर्स हैं वो सुनाई दे रहे हैं। मे बी जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे खुसफुसाते हुए निकल रहे हैं, तो वो उनको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल सुबह तक ये जो है बिल्कुल शांत हो जाएंगी आवाज़ें, क्योंकि पेड़ रहेंगे ही नहीं, राइट। तो ऐसा भी कह सकते हो कि ये पेड़ जो हैं काफ़ी समय से घर में कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, और इसीलिए काफ़ी समय से पोइटस ये आवाज़ें सुन सकती हैं, और इसीलिए वो आवाज़ें खुसफुसाहट कर रही हैं उनके दिमाग में। बट ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह तक यानी अगली सुबह तक ये पेड़ घर में नहीं रहेंगे। पोइटस कहती हैं, सुनो, लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ध्यान से सुनो, जो कांच है वो टूट रहा है। क्योंकि पेड़ों की पत्तियां पूरा प्रेशर लगा रही थी ना उस कांच पे कि वो टूट जाए तो बाहर आ जाए, तो सुनो ध्यान से, वो कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ये पेड़ जो हैं वो उनको इतनी जल्दी है बाहर आने की। अब इमेजिन करो कि ना यहाँ पर 50 लोग हैं जिन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, ऐसा कमरा जिसमें मुश्किल से 30-35 लोग आ सकते हैं, और उसमें 50 लोगों को बंद कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही गेट खुलेगा तो सब लोग कैसे भागेंगे ना बाहर, सबको पहले जाना होगा। तो जैसे ही सब बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, गिरेंगे, तो उसे कहते हैं स्टम्बलिंग। यानी सब पेड़ एक साथ ऐसे निकल रहे हैं घर के बाहर जल्दी जल्दी में कि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो दिया हुआ है स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। Into the night winds rush to meet them, और रात का समय है, रात के समय ही वो निकल रहे हैं बाहर, और ऐसा लगता है जैसे ही पेड़ बाहर आते हैं घर के, तो जो हवाएं हैं, जो विंड है, वो एकदम से भागकर आती है इन पेड़ों से मिलने के लिए, यानी कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। The moon is broken like a mirror। अब यहाँ पर ऐसा होता है, आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे ये चांद है, ठीक है। अब मैं वापस अपनी ड्राइंग का उपयोग कर रही हूँ, जिसमें आपको कोई शक नहीं कि बहुत ही खूबसूरत है। चलिए, तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए ये मून है, ठीक है। अब मून यहाँ पर है, कोई पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा मून दिखेगा, चांद की पूरी रोशनी दिखेगी आपको। बट इमेजिन कीजिए अब यहाँ पर पेड़ आ चुके हैं, ठीक है। जैसे ही पेड़ आएंगे ना, तो ये तो भैया पेड़ का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब ना हमको उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये पेड़ है, तो ये क्या होगा ना, ये पूरा हिस्सा आपको ये पेड़ दिखेगा, तो ये जो हिस्सा है ये भी चांद का पेड़ से ढक जाएगा, राइट। ये जो हिस्सा है चांद का वो भी ये पेड़ वाले पार्ट से ढक गया। यानी कि अब जो चांद है वो आप ध्यान से देखिए, वो सिर्फ क्या है, इतने इतने पोर्शन में दिख रहा है। यानी जहां जहां तक टहनियां पहुंचेंगी वहां वहां तक क्या होगा, चांद छुप जाएगा, और चांद जो है वो सिर्फ कहीं कहीं से कोने कोने से दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा आईना है, चांद है, वो टूटे हुए आईने की तरह बन चुका है, क्योंकि अब पूरा चांद या पूरी रोशनी नहीं दिखेगी चांद की, बल्कि क्या है ना, आप ये कह सकते हो कि कुछ ही किरणें या फिर कुछ ही रोशनी जो है वो अब आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब चांद पूरा तो दिखने नहीं वाला। चांद जो है उसकी वो पेड़ की जो टहनियां वगैरह है उससे छुप जाएगा, और फिर थोड़ी बहुत ही रोशनी जो है वो अब पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि भाई वो क्या है, एक ब्रोकन मिरर। Its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब ये बहुत ही बढ़िया लाइन दी हुई है। तो सबसे पहले तो मून क्यों ब्रोकन मिरर की तरह दिख रहा है वो क्लियर है। दूसरी चीज, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, यानी कि सबसे बड़ा जो पेड़ होता है ना, ओक का पेड़ है, उस पेड़ से पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। अब हो क्या रहा है, ये जो फिर से हम अपनी ड्राइंग पे चलेंगे, तो ये जो पेड़ है ना, इस पे ये चांद की कुछ कुछ रोशनी पड़ेगी। वाह क्या चांद है। तो यहाँ पर जैसे ये चांद की रोशनी पड़ेगी अगर थोड़ी बहुत भी, तो इतना पोर्शन तो दिखेगा ना। तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पेड़ है, ये ओक का पेड़ है, और ये मून है जो कि एक क्राउन, एक ताज की तरह लग रहा है, जैसे कि चांद ने ताज बनाया हो किसका, पेड़ का। तो जैसे यहाँ पर एक मून है और मैं बहुत बड़ा पेड़ हूँ, ओक का पेड़ हूँ मैं, तो मेरे जो टहनियां हैं वो फैली हुई होंगी, तो चांद की थोड़ी बहुत रोशनी इधर उधर आएगी, और जो मून जो दिख रहा है थोड़ा बहुत भी, वो ऊपर ऐसे लगेगा जैसे वो मेरा चांद, मेरा क्या हो, ताज हो, यानी कि क्राउन हो। मैं कौन हूँ, ओक का पेड़। समझ आ रहा है। सो इस तरीके से उसके जो पीसेस हैं, जो थोड़ा बहुत लाइट आ रही है चांद की, वो एक ताज की तरह ओक ट्री के
दिखती है। समझ आ रहा है? तो ये है एक बेसिकली इतना बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन पोएटस का कि यहाँ पर उन्होंने घर में क्या चल रहा है, पेड़ जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो सब तो बता दिया। साथ ही साथ जब वो बाहर आ गए हैं तो उन बड़े पेड़ों से कैसा नजारा दिख रहा है, क्या चीजें हैं वो पता चल रही है। डन? ओके, चलिए वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है विस्पर्स, जिसका मतलब है मर्मर, फुसफुसाते हुए। तो कभी किसी चीज पर अगर हम फुसफुसाते हैं ना लेकर तो विस्पर है। स्टम्बलिंग यानी कि ट्रिप ओवर, यानी कि निकल रहे हैं सबको भागना और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, वो ट्रिप ओवर यानी कि ठोकर खा रहे हैं। फ्लैश यानी कि ग्लेयर और शाइन, मस्त एक जो लाइट पड़ रही है ना, जो चमक पड़ रही है। ओक क्या है? एक बहुत ही बड़ा पेड़। अ लार्ज स्ट्रॉन्ग ट्री जनरली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, बलूत का पेड़ कहते हैं जो ज्यादातर उसकी लकड़ी ना फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं, बहुत ही बढ़िया लकड़ी होती है क्योंकि उसकी। सो इस तरीके से ये सब कुछ वर्ड्स हैं। आई होप क्लियर हो गया। पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में फिर से बता देती हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, फिर हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। द स्पीकर लिसन्स टू द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्रीज। ये जो स्पीकर हैं वो अब सुन रही हैं आवाज, जो पोएटस हैं वो आवाज सुन पा रही हैं कि ये जो पेड़ हैं अब वो बाहर आ रहे हैं, राइट? तो उनकी पत्तियों की आवाज, जो वॉइस नहीं आ रही थी, जो लाइकेन की खुशबू वॉइस की तरह आ रही है, वो सब अब वो सुन पा रही है। दीज साउंड्स विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे, बट एकदम से ये आवाजें शांत हो जाएंगी क्योंकि अगले दिन ये पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो इतनी शांति हो जाएगी कि आवाज सुनाई नहीं देगी। सो द ट्री, दीज साउंड्स विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे एज द ट्रीज विल हैव मूव्ड आउट इनटू द फॉरेस्ट इन द नाइट, क्योंकि अब जो ये पेड़ हैं वो घर से बाहर जंगल में चले जाएंगे। जंगल में आ गए तो अब वो पेड़ है ही नहीं, तो उनकी आवाजें कैसे आएगी? इसलिए बहुत ज्यादा शांति जो है वो देखने को या सुनने को मिलने वाली है। द पोएटिस कैन हियर द ग्लास ब्रेकिंग, ये जो कवियत्री है वो कांच टूटते हुए सुन पा रही है, क्योंकि कांच अब टूट गया है, यानी कि पेड़ ने इतना बल लगा दिया उस पर कि अब कांच टूट गया और वो बाहर आ जाएंगे। As the glass breaks, the trees hurry to go outside. जैसे ही ग्लास ब्रेक हुआ, भैया मौका मिल गया पेड़ों को बाहर आने का, तो सब इतनी जल्दी में बाहर आ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ठोकर खा के गिर रहे हैं। In their hurry, they fall on each other and get stuck at different places. तो स्टम्बलिंग का मतलब कहीं फंस जा रहे हैं, कहीं एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। तो ये थोड़ा और ज्यादा क्लियर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसीलिए ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। वक्ता पेड़ों पर पत्तियों से आने वाली आवाजों को सुनती हैं, एंड ये ध्वनियां अगले दिन उपस्थित नहीं होंगी क्योंकि पेड़ रात में जंगल में चले गए होंगे। भाई पेड़ जा चुके होंगे तो ये ध्वनि सुनाई नहीं देगी, यानी कि शांति बिल्कुल हो जाएगी। कवियत्री शीशे की टूटने की आवाज सुन सकती है। पेड़ का बहुत ज्यादा बल लग चुका है कांच पे, कांच टूट चुका और उसकी आवाजें पोएटस को सुनाई दे रही हैं। जैसे ही शीशा टूटता है पेड़ बाहर जाने की जल्दी करते हैं। जैसे ही ग्लास टूटा पेड़ गए और वो बाहर जाने की जल्दी करते हैं और हड़बड़ी में वे एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं और अलग अलग जगहों पे फंस जाते हैं। तो ऐसे स्टम्बल कर रहे हैं, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई फंस रहा है, जल्दी करो ऐसे करके। आप पूरा सिनेरियो इमेजिन करो, जो 50 लोग का मैंने एग्जांपल दिया ना उसको लिंक करके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। As the trees go out, the wind rushes towards the trees to meet them. जैसे ही पेड़ बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हवाएं जो है ना वो उनसे मिलने के लिए उनकी तरफ दौड़ रही हैं। The tall trees stand straight in the forest. अब ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं सब खड़े हो गए हैं बिल्कुल स्ट्रेट। तो जैसे ही खड़े होंगे तो चांद की रोशनी नहीं दिखेगी, मतलब पूरी तरीके से वो मूनलाइट जो है वो ब्रेक हो जाएगी इनटू द ब्रांचेस। क्लियर? Its branches cover the moon due to which it looks like a broken mirror. और ऐसा लगता है जो पेड़ की ब्रांचेस है ना वो पूरी तरीके से कवर कर रही हैं चांद को और वो ब्रेक कर रही हैं पूरे मून को, जिससे ऐसे रोशनियां आ रही है। बट वो रोशनी कैसी है? जैसे कि एक मिरर टूट गया हो, क्योंकि मिरर टूट जाएगा तो क्या होगा ना, कहीं कहीं पे कुछ चीजें दिखेंगी। तो वैसे ही जो मून लाइट है वो कहीं कहीं से ही दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है ब्रोकन मिरर इफेक्ट। The broken pieces of the moon seems like a crown of the tallest oak tree. और ये जो ओक ट्री होता है ना, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रोकन मिरर है, जो मून है, वो एक ताज हो इस पेड़ का। इस तरीके से ये खूबसूरत जो चीज है वो दिख रही है। अब अगर आपको इसकी इमेज देखनी है ना, वो इमेज आपको कंप्लीट चैप्टर रिविजन में मैंने दिखा दी है, तो अगर आप चाहो तो आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको और एक और बार एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और वो इमेज देखने को मिल जाएगी जहां वो चांद का क्राउन टाइप का लुक डेफिनेटली दिख रहा है। डन? ओके, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। जैसे ही पेड़ बाहर जाते हैं हवा पेड़ों से मिलने के लिए उनकी ओर दौड़ती है। जैसे ही पेड़ बाहर गए हवा उनकी तरफ बिल्कुल उनको दौड़ के मिलने के लिए चली गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ सीधे जंगल में खड़े हो जाते हैं। अब सब जैसे ही पेड़ जाएंगे जंगल में अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे खुशी खुशी। तो हाइट बहुत ज्यादा होती है भैया पेड़ों की, तो वो टॉल ट्रीज खड़े हैं और इसकी शाखाएं चंद्रमा को ढक लेती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ड्राइंग करके, बहुत ही खूबसूरत सी ड्राइंग बना के मैंने बताया आपको कि कैसे पेड़ जो है वो चंद्रमा की रोशनी को ढक देती है, जिसके कारण ये टूटे हुए दर्पण जैसा दिखता है।
चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े सबसे ऊंचे बलूत के वृक्ष मुकुट की तरह लगते हैं। तो इस पेड़ के मुकुट की तरह इस चांद का लुक आता है और इस तरीके से आपकी कविता समाप्त होती है। तो ले देखिए कविता क्यों पढ़ी, क्या समझ आया, वो सब बता देती हूँ। वैसे ये मैसेज मैंने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में दिया हुआ है, तो वो चीजें रिपीट नहीं करूंगी, बट कुछ नया बताती हूँ। देखो, इस कविता में सबसे पहले पोइटेस आपको यही बताना चाह रही है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसे प्लीज वहीं रहने दो जहां पर वो है। अगर जंगल है, जंगलों में ही पेड़ होने चाहिए, उन्हें वहां से हटाकर, क्योंकि आपका एक सेल्फिश रीजन है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा उस जमीन का उपयोग करना है या लकड़ी का उपयोग करना है, तो आप पूरे पेड़ काट दे रहे हो, जो गलत है। क्योंकि आप पेड़ काटोगे, वो जंगल जो है खाली हो जाएगा, और पेड़ आप घर पे लगा दोगे तो क्या ही मतलब होगा ना, कि असली जगह तो घर में है नहीं। तो आप नेचर को अपने खुद के एक सेल्फिश रीजन के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए प्लीज बर्बाद ना करें, नेचर को हार्म ना पहुंचाएं। ये चीज यहाँ पोएटिस क्लियर कर रही है। दूसरी चीज, यहाँ इन पेड़ों को महिलाओं से लिंक करो कि कैसे महिलाएं कई समय तक, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो उनमें थोड़ी इतना फ्रीडम होता था कि वो कुछ भी चाहें कर सकते हैं, बाहर जाके अपने ड्रीम जी सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं होता था, घर के काम करो, बस ये चीजें होती थी, राइट। तो महिलाएं जो हैं वो कई समय से घर में बंद रही हैं, सीमित रही हैं उस घर की चार दीवारी में, बट अब जो है वो बाहर आ रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि वो घर से बाहर निकले, इन बाउंड्रीज को तोड़कर बाहर आएं और अपना बेस्ट देकर जो अचीव करना है लाइफ में करें, और प्रूव करें कि उनमें भी वो बात है, वो स्किल है, और वो भी कुछ देश के लिए कर सकते हैं। तीसरी चीज, यहां पर उन लोगों से लिंक करो पेड़ को, जो लोग कई समय से बंदिशों में हैं, जो लोग कई समय से सामाजिक जो चीजें होती हैं, रूल्स होते हैं, दबाव होते हैं, उसमें बंधे हुए हैं, और इसीलिए अपने आप को कभी खुलकर वो चीजें अचीव करने के लिए नहीं आ पाए हैं, बट अब वो बाहर आ रहे हैं। तो ये जो बंदिशें हैं वो तोड़कर वो बाहर आकर अपनी असली जिंदगी जी रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, वो भी यहाँ से आपको मैसेज मिलता है। तो कई चीजें हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आई होप ये पोएम पूरी तरीके से क्लियर हो गया, क्योंकि सिर्फ पेड़ों की बात हो रही है, इसीलिए द ट्रीज बहुत ही बखूबी तरीके से सही नाम दिया गया है। डन, ओके। सो इस तरीके से हमारी कविता का डिस्कशन तो क्लियरली समाप्त हो रहा है, बट नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द वेबसाइट। यानी मैंने आपको इन द बिगनिंग बताया ना कि आपके पास कितने कोर्सेज हैं जो आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़कर अपने आप को डेफिनेटली एक हीरो बना सकते हो। यानी आपका अगर कोई सपना है ना, कोई एग्जाम क्रैक करने का, तो टेंशन मत लो कि कैसे होगा, कितनी फीस भरूंगा, कहाँ से करूँ एंड एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और डेली वीडियोस मिलता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से घर पे बैठ के जब चाहो तब कर सकते हो। अब ये सारे कोर्सेज आपको मैंने मुंह से तो बता दिए, वर्बली तो बता दिए, बट क्यों ना मैं इसको बता भी दूं कि कैसे आप देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। तो उसके लिए गूगल पे जाके बस टाइप करो magnetbrains.com, क्लिक करो वेबसाइट पे, और उस तरीके से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब इस पेज पे आपको सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, जैसे आपको दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एवरीथिंग। तो इसकी जो पूरी डिटेल लिस्ट है ना, वो आपके सामने ऐसे उपस्थित हो जाती है। अब आपको जो पढ़ना है आप क्लिक करो, देखो कितने सारे कोर्सेज हैं और सब काम के हैं, राइट। तो आप कुछ भी क्लिक करो जो आपको पढ़ना है। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश मीडियम का कोई टॉपिक, क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो उसकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कोई भाई बहन है आपका जो किंडरगार्टन में है, या कोई भी है जो दूसरी क्लास में है, या किसी को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ बस सिलेबस देखना है कि कैसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है, तो कुछ भी पढ़ सकते हो। जैसे सपोज आपको क्लास 10th का कुछ सिलेबस पढ़ना है, आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे तो 10th के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। अब उस सब्जेक्ट पे जाओ जो पढ़ना है। सपोज मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना है, आप गए, आपने इंग्लिश पे क्लिक किया, और आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको चैप्टर अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्लिक करोगे, देखो आपके सामने चैप्टर्स आ जाएंगे। अब उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपने क्लिक किया यूनिट 1 पे, अ लेटर टू गॉड, और उसका वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना। क्या करते हो, बस क्लिक करते हो magnetbrains.com पे, और इस तरीके से आप आसानी से सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। बैक बटन पे क्लिक करो, वापस जो कोर्स पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, और इस तरीके से आपके पास भरपूर मात्रा में कंटेंट है। बस आपको अपना समय देना है और अपने एक सही जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। डन, ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में। आई होप आपको जो पोएम है द ट्रीज वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। साथ ही साथ अगर कुछ भी है जो क्लियर नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको इसी पोएम की समरी बताऊंगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।